नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, देखिए आज हम जो क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका पहली यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, सेट एंड रिलेशन है। ठीक है, देखिए क्लास 11th में मैथ में लगभग 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट जो 14 चैप्टर्स पे डिवाइड है। ठीक है, तो हम लोग आज जो पहली यूनिट है सेट एंड रिलेशन उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है वो क्या है, वो सेट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या है, सेट है ये। ठीक है, उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सेट, देखिए सेट जो आपका इस चैप्टर है ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, आप तो इसमें इसको ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ देखिए इसका जो यूज़ है कई सारे चैप्टर्स में, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी में मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा, अन्य कई सारे चैप्टर्स में इसका बहुत यूज़ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बेसिकली आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आज जो हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, कई सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इशूज़ चलते रहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स बच्चा 11th में लेता है, दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती कि भाई मैथ सब्जेक्ट है, हो सकता है और भी टफ हो या हो सकता है और भी आसान हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर बच्चा मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहा है या ठीक है उसके दिमाग में कोई बात चल रही है, तो उसके दिमाग में हमेशा ये बात को याद रखना चाहिए कि मैथ अगर वो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना आसान हो जाएगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना आसान हो जाएगी, उतना ही निखार आ जाएगा मैथ में आपके सब्जेक्ट में। जो एक कहावत है, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो इसी कहावत से जो हमको सीख मिलती है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ सब्जेक्ट में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस सब्जेक्ट में आपका निखार आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है सेट है, सेट के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेट, सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या होता है और कैसे हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग उसको रियल लाइफ में कैसे क्या यूज है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग बात करते हैं सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट is a well defined collection of ऑब्जेक्ट और एलिमेंट कुछ भी। ठीक है, ये एलिमेंट और नंबर जो भी हो। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या होता है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका ये, ठीक है, सेट ऑफ वावेल, ये आपका सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, नाउ सेकंड और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपका, ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये भाई और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या भाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ ये x² - 5x + 6। ठीक है, और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है भाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये चीज़ है। ठीक है, ये तो कुल मिला के सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको और कॉन्सेप्चुअल बात बता दे रहा हूँ कि भाई सेट के विषय में कि भाई वेल डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
भाई अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरी क्लास में दो बच्चे हैं, एक मोहित है और एक रोहित है, ठीक है, एक मोहित है और एक आपका रोहित है, ठीक है, मोहित और रोहित दो बच्चे हैं मेरी क्लास में, ठीक है, ये चीज़ है। और मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन दोनों से पूछता हूँ कि भाई आप बताओ, ठीक है, कि 5 बैट्समैन, ठीक है, 5 बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, तो भाई मोहित कहता है कि सर मेरे लिए जो 5 बेस्ट है, ठीक है, 5 बेस्ट बैट्समैन हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? भाई ये कहता है भाई मेरे लिए तो कि भाई सचिन है, ठीक है, सचिन, ये कहता है सहवाग है मेरे लिए, सॉरी सचिन और सहवाग, ठीक है, और कहता है रोहित भी है, ठीक है, और कहता है भाई ये आपका सौरव, ठीक है, और कह देता है रैना, ये, ठीक है। लेकिन बट जो रोहित कह रहा है, रोहित क्या कह रहा है, ठीक है, नहीं मेरे लिए ये नहीं है, ठीक है, मेरे लिए कोई और है। रोहित कह रहा है मेरे लिए भाई नहीं है, मेरे लिए कोई और है, ठीक है। वो कह रहा है मेरे लिए जो 5 बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, वो कौन कौन है भाई इंडियन क्रिकेट टीम में? वो कह रहा सचिन तो है ही है, ये आपका सचिन, ठीक है, और रोहित, ठीक, ये आपका, ठीक है, और ये कह रहा है मेरे लिए KL राहुल भी है, KL राहुल, ठीक है, और क्या दे रहा है भाई, ठीक है, ये सुंदर, वाशिंगटन सुंदर, ठीक है भाई, वो भी बैटिंग कर ले रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है VVS, ये VVS लक्ष्मण, ठीक है, ये, ठीक है, ये कुल मिला के क्या मतलब है, ठीक है, मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मोहित और रोहित के लिए क्या रिजल्ट अलग अलग हो रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, ठीक, मोहित का क्या है ये अलग है और रोहित का क्या है ये अलग है, ठीक है, मतलब दोनों का एक जैसा नहीं है, दोनों का एक जैसे नहीं है, रिजल्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये नॉट ए सेट, ये क्या है, नॉट ए सेट। तो भाई सेट होता क्या है, नॉट ए सेट, सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है क्या कि भाई द रिजल्ट, ये आपका द रिजल्ट शुड नॉट चेंज पर्सन बाय पर्सन, ठीक है, पर्सन फ्रॉम पर्सन, ठीक है, पर्सन फ्रॉम पर्सन, ये आपका, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब रोहित का जो 5 बैट्समैन है, ठीक, वही ठीक है, मोहित का भी होना चाहिए, ये चीज है, तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल आपका लिया, ये चीज है, ठीक है, ये चीज। अब मान के चलो मैंने इन दोनों बच्चों से फिर पूछा, ठीक है, मैंने पूछा कि भाई क्या सेट ऑफ वावेल, मैंने पूछा कि सेट ऑफ ये, ठीक है, सेट ऑफ वावेल, ये आपका, ठीक है, सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, भाई दोनों ने बताया क्या सर, AEIOU, भाई दोनों ने जवाब दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, रिजल्ट दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, सेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिजल्ट है वो पर्सन बाय पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक। जो वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट
जो कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो पर्सन बाय पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। चाहे मैं रोहित से पूछूं, चाहे मोहित से पूछूं, या सोनू से पूछूं, या मोनू से पूछूं, किसी से भी पूछता हूं, सभी यही रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, ये चीज है ये। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे बता दिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, व्हाट इज द ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, ये तो मैंने समझाने वाली बात की यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका एग्जाम्पल है, वो सॉरी, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि भाई सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। साथ ही साथ जो उसका एलिमेंट होता है, ठीक है, हम लोग उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर द, जैसे एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, ये फॉर द एग्जांपल है। ठीक है, सेट ए इक्वल टू, ये मैंने वहीं पे लिया था, ऑड, ये आपका, ठीक है, ये आपका ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन हो जाएगा भाई, 1 3 5 7 और ये 9। ठीक है, तो हम लोग किसी भी सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ जो उसका एलिमेंट होता है। देखिए अब यहां समझिएगा, ठीक है, हम लोग कैपिटल ए से डिनोट किए किसी भी सेट को, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। अब इसके एलिमेंट कौन है, ये सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट ये कहलाते हैं, ठीक, और एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ नंबर है, ठीक है, तो हम लोग नंबर ही लिखेंगे, लेकिन अगर वर्ड रहता है, वर्ड के जो लेटर रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड और उसके, ठीक है, एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट जो उसके एलिमेंट है उसके बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं, साथ ही साथ हम लोग करली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये करली ब्रैकेट हम लोग जो लिखते हैं उसको करली ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करने के दो फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देयर आर टू, ठीक है, देयर आर टू फॉर्म। ठीक है, टू रिप्रेजेंट, अब कहो देयर आर, ये आपका देयर आर, ठीक है, टू मैथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, पहला क्या होता है भाई, पहला होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है आपका, ठीक है, टैबुलर रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, ये दो मेथड होते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर भाई आपने कहा कि सर आपने ये रिप्रेजेंटेशन, बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है लेकिन इसके दो मेथड हैं रिप्रेजेंट करने के, इसके दो मेथड हैं। पहला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब कहोगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करने वाला, सेट को बिल्ड करने वाला। जब आपने सेट को बिल्ड किया, ठीक है, कैसे सेट को बिल्ड किया, फॉर द जैसे एग्जांपल, ठीक है, फॉर द जैसे एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सेट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये जिस फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो कैसे, ठीक, फॉर द एग्जांपल ये, ठीक है, पहला सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहा हूं, ये फॉर द एग्जांपल यहां आपको बता दे रहा हूं, फॉर द एग्जांपल ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल लिखने का क्या तरीका है, हम लोग किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्स, एक्स क्या है ये, ठीक है, एक्स सच दैट, अब मैं इस एक्स की प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, एक्स क्या है, एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूं, क्या एक्स इज ए, ठीक है, एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये, ठीक है। तो कुल मिला के, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा, x की प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके, ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट आपका क्या है, ये रोस्टर फॉर्म, जो सेकंड है, ये पहला था आपका, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। देखिए जैसे हमने सेट बिल्ड किया, सेट को हमने बिल्ड कर दिया, ठीक, जैसे हम बिल्ड करेंगे तो उसका रोस्टर फॉर्म, जैसे ये हमने लिखा है, ये किसमें, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। पीछे जितने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो सभी किसमें है, वो सभी आपके किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। जो पीछे मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ये सभी किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, ये चीज है। अब रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एज ए रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा, इसी का रोस्टर फॉर्म, ये इसी को हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ये, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म, ठीक है भाई, ये इसी एग्जाम्पल को मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर द, ये आपका, ठीक है, सेट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 और ये 9 हो जाएगा, ये भाई, ठीक है। ये नाउ सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। ये बात आपकी यहां से फिनिश होती है, तो दोनों मैंने आपके मेथड आपको बता दिए, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। ये व्हाट इज द, देखिए बिलोंग का बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका जो संकेत होता है वो ये होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, एक होता है फिर ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट, ये आपका डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये, ठीक है, ये दोनों सिंबल आप ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है, अगर वन ये वन क्या कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, वन, देखिए ये एलिमेंट है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है। वन, देखिए बिलोंग का मतलब क्या होता है, आप कहते हो ना कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो बिलोंग का मतलब यहां पे ये है, ठीक है, ओके, ये चीज है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि वन बिलोंग टू सेट ए, तो वन बिलोंग टू सेट ए, वन है उसमें। अब फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा टू डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक, क्या टू है इसमें, नहीं है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू का मतलब यहाँ पे ये होता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जितनी सारी चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दी, जो सेट में है आपका, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, ये इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू बता दिया, सेट क्या होता है ये बता दिया, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बता दिया, कितने मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के ये भी मैंने बता दिया, देयर आर 2 टाइप मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल सेट के बारे में। ये
मैथमेटिकल सेट। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं? ठीक है भाई, कुछ सेट ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिकल सेट कौन कौन होते हैं भाई? नौ, सबसे पहले एन को हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ इसके बाद डब्लू, ये क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं भाई? ये 1 2 3 कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लिखते कैसे हैं? ये देखिए 3 डॉट आप लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वो इनफाइनाइट टाइम तक है। ठीक है, ये चीज़ है भाई। डब्लू सेट ऑफ होल नंबर, ये क्या है? ठीक है, सेट ऑफ, ये आपका सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए एक्चुअल में मैंने इसको, देखिए ये जो है आपका, ये किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स सच दैट एक्स, इसकी प्रॉपर्टी हम लिखते थे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज है। ठीक, ये चीज। अच्छा, डब्लू कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चीज है भाई। ठीक है, होल नंबर हो गया। इसके बाद क्या? जेड। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, ये आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये। ठीक है, नाउ इसके बाद भाई ये आपका हो गया सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, नाउ क्यू भाई, ठीक है, सेट ऑफ, ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब चूंकि इसको हम केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइम ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई आपका? ये हो गया नाउ टी, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नाउ अंतिम में है आपका, ठीक है, आर है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए भाई अब और भी हम बातें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे क्या होता है भाई? ठीक है, आपका ये z प्लस क्या है? सेट ऑफ, ठीक, पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और इसी तरह r प्लस क्या हो जाएगा भाई? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और ठीक है, तो ये सभी सारे मैथमेटिकल सेट हो गए जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, कैसे किससे डिनोट करते हैं सबका नोटेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बात होती है, क्या? कि देखिए जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है, किसी भी सेट के एलिमेंट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। कोई भी एलिमेंट क्या होता है? रिपीट नहीं होता है। फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे लेके बता देता हूं आपको। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, ये फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये है कि सेट ए है, ये एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, ये एक्स सच दैट एक्स इज लेटर
लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो भाई देखो ये किसमें मैंने लिख दिया, ठीक है, किसमें लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूं इन, ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म, मैंने आपको क्या बताया है कि जो ठीक है, जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे, चलो भाई, तो इसको मैं लिखता हूं, तो सेट ए किसके बराबर हो जाएगा भाई, चलो क्या है मेरे पास, m है, तो m मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, a है, a लिख दिया मैंने, फिर क्या है, t है, t लिख दिया मैंने, फिर क्या है, h है, h मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, e है, e मैंने लिख दिया, ठीक है। लो भाई, m हो गया, a हो गया, t हो गया, h हो गया, फिर उसके बाद e हो गया। देखो m रिपीट हो रहा है, m रिपीट हो रहा तो m मुझको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। ये अब a भी रिपीट हो रहा तब भी इसको नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद t फिर रिपीट हो रहा उसको भी नहीं लिखना है, I रिपीट नहीं हो रहा है तो I लिख दिया मैंने, I के बाद क्या है, C रिपीट नहीं हो रहा है तो C भी मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद S भी रिपीट नहीं हो रहा तो S भी मैंने लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई, जितनी सारी बातें। अब हम लोग सीधे बात करते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके एक्सरसाइज के बारे में तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, गिवन, ये आपका दे रखा है, ये आपका जो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, भाई देखिए यहाँ पे 2 है तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2x, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 1 जा 2 एज ए 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है प्लस 2 है तो x 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसको माइनस बना लीजिए। तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये 2x माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन कर लोगे तो भाई कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो x प्लस 2 यहाँ से आप बाहर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ है। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कौन कौन आ जाएगी, एक आपका आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार x बराबर 1 आ जाएगा, एक बार x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो भाई जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये आपका ये सोल्यूशन जो सेट होगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 1, -2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। किसमें कह रहा था, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको राइट डाउन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द सेट इन सेट x such that x is a positive integer, ठीक, एंड x स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। तो सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर का है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, किसमें लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसको किसमें लिखा, सॉरी ये जो लिखा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको मुझको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये कह रहा है x such that x is a positive integer and x स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। तो चलिए भाई ये देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका स्क्वायर जो है 40 से कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये 1 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, नाउ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 7 तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 7 आपको नहीं लेना क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये क्या भी रहा है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास, टेक इन रोस्टर फॉर्म, ये आपका ये इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जो सेट हो जाएगा, सेट ए, हम ए नाम दे देते हैं। तो भाई कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 6 हो जाएगा। क्यों, वाई, क्योंकि भाई इनके जो स्क्वायर हैं वो 40 से कम है, सभी क्या है, अब ये भी क्या है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, ठीक है। तो भाई ये भी आपको क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 ये कह रहा है राइट द सेट ए इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इस बार हमारा क्या दे रखा है, जो सेट दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका इन, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इनसेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ए, चलो सबसे पहले x सच दैट x, अब x की प्रॉपर्टी हमको लिखनी है। तो x क्या है भाई, ठीक है, देखिए अगर हम गौर से देखें तो ये शायद स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई ये किसका सेट है, x इज, ठीक है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर है भी, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। या इसको ऐसे भी राइट डाउन आप कर सकते हो, क्या, ये आपका x सच दैट x इक्वल टू ये n स्क्वायर, ठीक है, और वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ये वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये आप ये भी कर सकते थे क्या कि n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो दोनों तरीके आपके ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है, जो आपका है एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, ये सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर, राइट ए सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस में लिखा हुआ है, सेट, ठीक है, जो आपका है वो रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये हमारा मेथड कैसे है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे करके है। तो इन, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको मुझको लिखना है, जो सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखिए थोड़ा गौर से समझिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ठीक है। तो x सच दैट ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n डिवाइड बाई n+1, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू n डिवाइड बाई, और ठीक है, ठीक, n+1, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ, अच्छा, ठीक है, कॉमा, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, where n is a natural number and 1 is less than equal to n is less than equal to, ठीक है, 6, ये भाई, ठीक है, जो n क्या है 1 से बड़ा है और उसी के बराबर है और 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये भी आपका मैंने आपको बता दिया कैसे,
देखो भाई 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 देखिए 1 से छोटा है और 1 के बराबर है और उससे, ठीक है, जो n है, सॉरी n जो है वो क्या है, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है, मतलब 1 से बड़ा भी है और 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपका हो गया है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द सेट ऑन द, ठीक है, लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में है, कुल मिला के मैचिंग करना है। आप बता सकते हैं प्रिंसिपल का कौन सा हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट पार्ट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा है, आप देख के इसको बता सकते हो कि किसका हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड जीरो क्या है भाई, जीरो देख लेते हैं भाई। x such that x is a positive integer and a is a divisor of 18, ये तो नहीं है, ठीक है। x such that x is an integer and x square -9 = 0, ये भी नहीं है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा -3 + 3, तो ये हो जाएगा ये वाला का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट x such that x is an integer and x + 1 = 1, ठीक है, क्योंकि x + 1 भाई आप x + 1 को सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका x + 1 = 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा 0, इसका सोल्यूशन सेट होगा वो ये वाला, ये सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक भाई थर्ड वाले का तो ये सही है, मैंने आपको ये अभी आपको पढ़ा भी है, x is a positive integer and is a divisor of 18, तो 18 का डिवाइजर, ये सभी क्या है 18 का डिवाइजर है, तो थर्ड वाले का जो ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। नाउ बचा अंतिम वाला तो आप देख के भी बता दोगे कि अभी मैंने चर्चा भी किया था, ये सही है, ठीक है। x such that x is an integer and x square -9 less than x square -9 = 0, तो मैंने यहाँ पे आपके चर्चा कर लिया, ठीक है। लगभग सारी एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने बात भी कर ली, ठीक है। तो ये आपका, ठीक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो मेरा पहला 1.1 का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो, ठीक है, हमारा चैनल है टीचर प्लस, उसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।